कुछ हिस्सा झारखंड का है और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, लेकिन हम जानेंगे यहाँ प्रॉपर बिहार के बारे में। गंगा नदी की लंबाई कुल 2525 मीटर, लेकिन बिहार में कितनी चलती है? 445 किलोमीटर। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये टोटल बिहार में 445 किलोमीटर ट्रैवल करती थी। और सबसे ज्यादा पटना में 99 किलोमीटर, पटना में सबसे ज्यादा 99 किलोमीटर गंगा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे उत्तर बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां, उत्तर बिहार की नदियां को हिमालयन नदियां भी कहते हैं, हिमालयन भी कहते हैं, या हिमनद नदियां भी कहते हैं। और दक्षिण का जो इलाका है, और दक्षिण के इलाका पठारी नदियां कहते हैं, पठारी नदियां कहते हैं। हम नदियां पहले उत्तर बिहार की करेंगे, फिर पठारी नदियां की करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक नदी है जो निकलती है नेपाल से। नेपाल से एक जगह है मापुचोचुंग। मापुचोचुंग एक नदी है, उस नदी से आती है, एक बॉर्डर क्रॉस करके आती है। ये नदी एक बॉर्डर साझा करती है यूपी से, यूपी से एक बॉर्डर साझा करती है। और इसको यूपी में बोलते हैं, इसको यूपी में बोलते हैं सरयू नदी। अयोध्या इसी के किनारे बसी हुई, और बिहार में इसको बोलते हैं घाघरा। क्लियर है? नेपाल के उत्तर में, नेपाल के मापुचोचुंग से निकलती है नदी घाघरा नदी, यूपी से होकर के, जो कि यूपी और बिहार के बॉर्डर सीमा भी साझा करती है। प्रश्न आएगा। हालांकि ये इलाका पश्चिमी चंपारण का है, ये बिहार का है, और इधर जितने भी है यूपी का है। तो ये बॉर्डर भी साझा करती है। कौन सा नदी? उत्तर बिहार की कौन सा नदियां यूपी बिहार की बॉर्डर साझा करती है? तो सरयू नदी यूपी में, बिहार में घाघरा है। और सेम चीज होता है कर्मनाशा के लिए। ये कॉर्नर वाली नदी है, वो बॉर्डर साझा करेगी। जब हम दक्षिण में पढ़ेंगे तो इसको भी बताएंगे। इसका कुल लंबाई 1080, इसका कुल लंबाई 1080। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक नदी है, नेपाल से ही निकलती है, बूढ़ी गंडक, सॉरी गंडक, बूढ़ी गंडक यहां से इसके बाद निकलेगी, नेपाल से ही निकलेगी हिमनद से एक गंडक निकलेगी, और ये वैशाली में आकर के, इसका नाम है गंडक। इस नदी पे ही त्रिवेणी नदी, नहर, अगर नहर से प्रश्न आया तो वहां से निकलती है। यहां से 2-3 निकलती है, जो कि हम बताएंगे। उसके बाद एक पूर्वी चंपारण में एक जगह है भैंसा लोटन, इसका उद्गम भी यहीं से होता है। समझ रहे हैं ना? पूरा प्रॉपर समझ लीजिए। ये इसके बाद नदियां का क्वेश्चन आप लोग को कहीं से नहीं फंसेगा। ठीक है, भैंसा लोटन से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। उसके बाद आते हैं भैंसा लोटन चंपारण में, पूर्वी चंपारण। ये हो जाएगा। देखिए, ऐसे पूरा हिस्सा तो चंपारण का है, लेकिन चंपारण 2 भागों में है। पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण। चंपारण को ही 2 भागों में बांट दिया गया। समझ गया?
उसके बाद आते हैं बागमती नदी। बागमती नदी का उद्गम थोड़ा सा इधर है, सीतामढ़ी के साइड से है, थोड़ा सा आगे तक जाते हैं। बागमती, बागमती नदी, बागमती भी नदी कहां से निकलती है? नेपाल से निकलती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। उसके बाद बागमती के बाद आते हैं कमला, जो कि सहायक नदी। हाँ, कमला, कमला नदी जो है, ये समझाने के लिए हो गया, आप समझ लीजिए। प्रॉपर हम डालेंगे तब अच्छा से लिखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए ताकि उस बागमती नदी के बाद आती है कमला नदी। और कमला नदी जो है, कमला और बागमती नदी, ये याद रखिएगा, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी से निकलती है। ये सब चल रहा है नेपाल की तरफ से, हिमनद नदी है, सब महाभारत श्रेणी से निकलती। ये शिवालिक का रेंज है, गंडक जो है वो सब शिवालिक का रेंज है, इसलिए यहां से समझ में आ रहा है ना। उसके बाद एक नदी है कोसी। क्या है ये? आप समझ गए, हिमनद नदी कहते हैं, हिमालयन नदी कहते हैं। ठीक है, ये है कोसी नदी। कोसी नदी पे, कोसी नदी को, कोसी नदी जो है सबसे मोड़दार नदी है। ये किधर सबसे बाढ़ का कारण यही बनती है, बाढ़ का कारण, और लाती भी सबसे ज्यादा यही। कहाँ लाएगी पता नहीं, यहाँ सुपौल में घुस जाएगी, अररिया में घुस जाएगी, यहाँ मधुबनी, किशन, ये सब इलाके में घुसेगी। और ये फिक्स नहीं, खगड़िया में भी चल जाएगी कुछ हद तक का। यहाँ पे आपको मधेपुरा है, ये तो मधेपुरा में है, यहाँ तक पूर्णिया में भी कट के चल जाती है थोड़ा सा। ये पूरा कवर करती है, ये मोड़दार नदी सबसे ज्यादा है, और इसको बोलते हैं बिहार का शोक। बिहार का शोक नदी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक निकलती है महानंदा नदी, ये निकलती है किशनगंज से, किशनगंज से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार की तरफ चल जाती है। बाद में ये मिल जाती है बंगाल की खाड़ी। तो नदी में ये क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जाकर के ये मिलती है गंगा में, कुछ हद तक का जो चौड़ाई है 3-4 किलोमीटर तक का, वो बह जाती है गंगा में मिल करके। क्योंकि गंगा नदी में सब मिल रही है, गंगा में सहायक नदी होके अल्टरनेट हो या इंटरनेट हो, जैसे वो पूरा का पूरा गंगा नदी में मिल रही है, समझ रहे? तो ये महानंदा, महानंदा नदी, ये बिहार के सबसे उत्तर पूर्व, ऊपर का भाग है उत्तर और ये पूर्व, उत्तर पूर्व का नदी। ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, बिहार की सबसे उत्तर पूर्व नदी कौन सी है? 4 गो ऑप्शन था, इसमें महानंदा, ये बिहार दरोगा का क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पूछा गया, तो उत्तर और पूर्व का। तो ये हमारा उत्तर और पूर्व का नदी है। क्लियर हो गया सबको? गंगा की सहायक नदी, बूढ़ी गंगा की सहायक नदी, बूढ़ी गंगा की सहायक नदी। यहाँ पे देखिए आप, गंडक है, गंडक है, और ये बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी नहीं है, ये है यहाँ पे एक बागमती है, जो कि साझा करती है, साझा नदी करती है। और प्रॉपर तरीके से नदी जो है ना, यहाँ पे बागमती के बाद एक नदी है, बागमती के बाद कौन सा नदी है? कमला नदी। कमला नदी इसकी सहायक है बागमती की, और बागमती आगे चलकर कोसी में मिलती है और बाद में वो गंगा मिलती है, एक एक जगह टकरा जाती है। तो प्रॉपर इसका सहायक नदी कमला है, समझ गए? ये हमारा उत्तर बिहार की नदियां कंप्लीट है।